आपको याद होगा कि आज से 7 महीने पहले हमने एक सेशन किया था, नहीं भी याद है तो देश में उन दिनों बड़ी तगड़ी खबर बनी थी, और खबर यह थी कि भारत से इजराइल भेजे जा रहे हैं लोग काम करने के लिए। बम्पर हायरिंग निकली थी, इजरायली कंपनी और सरकार भारत से लोगों को हायर करके इजराइल लेकर जा रही थी। आपको तस्वीरें भी आई होंगी, याद होंगी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आकर के एकत्रित हुए थे जाने के लिए, किस तरह से लोग इधर उधर पूरी तैयारी के साथ मूवमेंट में लगे हुए थे। ठीक है, ये सारी जानकारी आपके सामने आई थी। आज हम इस सेशन की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिलेक्शन ही गड़बड़ था, ये सिलेक्शन फॉल्टी था, और जो लोग भेजे गए उनके पास स्किल नहीं थी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं आज हमें शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो भेजे गए थे उन पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जनाब जो लोग भेजे गए थे उन्हें काम करना ही नहीं आता था, उनके सिलेक्शन में ही गड़बड़ हो गया था। ऐसी परतें खुल खुल कर आ रही हैं जिसमें न जाने कितने तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं भारत के अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में कि ये लोग स्किल नहीं जानते। इतना ही नहीं, हम पर ही नहीं, हमारे उन इंस्टीट्यूशंस पर भी जिन्होंने इन्हें ट्रेनिंग दी थी जाने से पहले। आज के इस सेशन में जो आधार है वो ये न्यूज़ है, और इसी न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस सेशन का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कहां से बनती है, हम पहले वहां लेकर चलते हैं। याद होगा कि अक्टूबर 2023 में गाजा और इजराइल के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ, पता चला कि कैसे गाजा से कुछ लोग इजराइल के अंदर घुस आए थे और उन्होंने घुस करके किस तरह से यहां पर लोगों के साथ मतलब गोलीबारी, मारपीट, बलात्कार जैसी घटनाएं की। बदला में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए, और तय हुआ कि अब गाजा से जो लोग और वेस्ट बैंक से जो लोग इजराइल में नौकरी करने जा रहे हैं उन्हें रोजगार पर नहीं आने दिया जाएगा। होता यह है कि बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बैंक से और गाजा से लोग इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम करने के लिए जाते थे, और भी जो हेल्पर का काम है वो करने जाते थे। ऐसे में इजराइलियों ने स्पष्ट रूप से रोक लगा दी कि इधर दोनों तरफ से चल के कोई भी आदमी हमारे यहां नौकरी करने नहीं आएगा। ऐसे में इजराइल ने हजारों लोगों को नवंबर 2023 में अपने जगह से, देश से बाहर निकालकर वापस भेज दिया कि तुम लोग वापस जाओ अपने अपने जगह पर, हम तुम लोगों को रोक नहीं सकते, हम लोगों को यहां पे काम नहीं दे सकते। ऐसे में इन्होंने अपने यहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, इंडस्ट्रीज में जो काम चल रहा था, अब गाजा से आए हुए लोग तो बंद कर दिए, लेकिन वर्कर्स की जरूरत थी। वर्कर्स के लिए इंडिया की तलाश हुई कि साहब इंडिया में बहुत ज्यादा लोग इस समय काम की तलाश में हैं। इंडिया की बड़ी आबादी ऐसी है जो कि इस समय एम्प्लॉयबल है, जिसको आप रोजगार पर रख सकते हो। तो ऐसे में साहब यहां पर रुख किया गया। भारत के साथ में चर्चा हुई कि चलिए इंडिया से हम लोग लेकर के लोगों को चले आएंगे, क्योंकि फिलिस्तीनियों को आने पर रोक लगा दी है। ऐसे में इजराइल उन देशों की तरफ जिन्हें ग्लोबल साउथ कंसीडर किया जाता है उधर की तरफ का रुख करता है, और रुख करता है तो हजारों भारतीयों के लिए एक अवसर के रूप में यह चीज निकल कर आती है। अवसर के रूप में निकल कर आती है तो भारत सरकार और इजराइल सरकार मिलकर यह तय करती है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में अगर हम अपने लोगों को काम करने के लिए भेजेंगे तो हो सकता है कि देश में बड़ा विरोध हो जाए, हो सकता है कुछ लोग युद्ध के गोलों से मर जाएं। तो पहली बात तो यह कि सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी लो, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, पेमेंट बताओ कितना दोगे, रहने खाने का क्या करोगे, बोनस वगैरह क्या मिलेगा, ये सब बातें निकल कर आई। खबरें आने लगी कि साहब आने वाले समय में भारत के अंदर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलेगा। जैसे कंपनी रिक्रूट करने आती है ऐसे इजरायली लोग रिक्रूट करने आएंगे, और हुआ भी ऐसा। आईटीआई लखनऊ के अंदर 23 जनवरी के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया कि आइए हम आपको छांटेंगे और ढूंढ करके आपको ले जाएंगे। लगभग 1.5 लाख रुपए की सैलरी, 15,000 रुपए का बोनस कहकर के लगभग 10,000 इंडियन कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स को इजराइल भेजने के लिए तैयार किया गया कि आप आ जाओ, हम लोग आपको 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी देंगे। आज जहां भारत में 1,000 रुपए में अधिकतम में आपको बढ़िया कारीगर काम करने के लिए मिल जाता है, 30,000 रुपए ही मिलते हैं, वहां 5 गुना सैलरी मिल रही है। 5 गुना सैलरी प्लस 15,000 का बोनस, और फ्लाइट में बैठ के जाना और दूसरे देश में रहना, तो एक्सपोजर का एक्सपोजर। ऐसे में साहब बड़ी संख्या में लोग रिक्रूटमेंट के लिए लाइन लगाकर पहुंचे। यहां रिक्रूटमेंट 2 तरीके से किया गया, कुछ प्राइवेट कंपनियों को कहा गया और कुछ कहा गया सरकार को कि भाई सरकार आप भी अपने कॉलेजेस से बच्चे भिजवाओ। अच्छा, आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे जिन्होंने भी पढ़ाई का ये दौर देखा है जो आजकल का है।
अपने देश में ना आईटीआई चलती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, जहां पर लोगों को मतलब कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर किसी को स्टेनो की ट्रेनिंग दी जाती है, इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, मैसन की, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये इंस्टीट्यूशंस आपको सर्टिफाइड करते हैं कि हाँ, अब आप स्किल्ड कामगार हैं, आपको कोई भी रख सकता है, आपके पास ये स्किल है। अगर प्लम्बर का सर्टिफिकेट है, दैट मींस आप एक सर्टिफाइड प्लम्बर हैं, आप किसी कंपनी में इस सर्टिफिकेट की बदौलत जाकर जॉब पा सकते हैं। ऐसे में आईटीआई के अंदर ही लखनऊ के अंदर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया गया, और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में लोगों को बड़ी संख्या में बुलाकर इंटरव्यू लिया गया। मतलब यह मानते हुए कि भारत के आईटीआई के अंदर हो रहा है, तो भाई ट्रेंड लोग मिलेंगे जाने के लिए। ऐसे में आपके सामने खबर आती है अप्रैल 5 में सारे सिलेक्शन प्रोसेसेस, सारी सुरक्षा जांचों के बाद 5 अप्रैल को भारत की तरफ से पहला बैच इजराइल के लिए रवाना होता है। वहां जाते हैं तो इन्हें परिवारों की याद आती है, पैसा कमा रहे हैं इसलिए आ गए हैं। लेकिन मात्र अप्रैल से लेकर आज आप सितंबर में इस खबर को सुन रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने बीते हैं। इजराइल के अंदर लोगों को यह एहसास हो रहा है कि सिलेक्शन में ही हमसे गड़बड़ हो गई, इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। खबर यह है कि इन लोगों को हथौड़ा पकड़ना तक नहीं आता है। ऐसे में हेडलाइन बनती है कि यहां पर जो लोग आए हैं उनमें से कई लोग तो केवल इसलिए आ गए क्योंकि साहब इजराइल में नौकरी मिल रही है, पैसा बढ़िया है, चल लेते हैं। काम ही नहीं आता था, काम नहीं आता था। ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि ये लोग पैसे की चाह में जो जान को जोखिम में डालकर इजराइल चले गए हैं, लेकिन इन्हें कईयों को तो हथौड़ा पकड़ने तक का काम नहीं आता। लोगों को लगा कि शायद इंडिया में ही ऐसे काम होते होंगे, इजराइल वाले तो मशीनों से काम करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए हो सकता है कि ये लोग चले गए। रिपोर्ट्स में खुलासा हो रहा है कि जो लोग भारत में सब्जी बेचते थे, उन्होंने भी मैसन कहा कि साहब चिनाई पत्री हम कर लेंगे, हमें ले चलो। उन्होंने उसका फॉर्म भर दिया और वो वहां पर पहुंच गए। मतलब सोचकर देखिए कि इस स्किल के अंदर इतने सारे लोग जब काम करने के लिए रिक्रूटमेंट इंटरव्यू के लिए निकाले गए, उसके बावजूद भी कैसे हालात हुए वो आपके सामने होना चाहिए। मतलब यह है कि जिन्हें नौकरी के लिए चुना गया उनके पास स्किल ही नहीं थी। कई मजदूरों की यहां पर मतलब इनको भेज दिया गया तो निकल कर आता है कि उनके पास स्किल सेट नहीं है, वो नौकरी के लालच में इजराइल पहुंच गए हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहते हैं लेकिन हथौड़ा चलाना तक नहीं आता है। कुछ लोग सब्जी फल बेचने वाले थे लेकिन ज्यादा पैसों के चक्कर में यहां आ गए। अब क्या करें, ऐसे लोगों को क्या वापस भारत भेज दें क्या? हालांकि इजराइल ने, क्योंकि सरकार के बीच में डील हुई है, तब उन्हें वापस तो भेज नहीं सकते, लेकिन इसके एवज में उन्होंने दूसरा तरीका रखा है। और क्या रखा है? बोले एक काम करते हैं, इन लोगों को वापस तो नहीं भेज पाएंगे लेकिन इन्हें कोई और काम करा लो, किसी से सामान उठवा लो, किसी को गार्ड बना लो, किसी को गार्डनर बना लो, ये घास खोद लेगा, किसी को सामान उठाने में। लेकिन आप सोचिए कि कितनी बुरी इमेज हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनेगी। पहले ही हमने लेबर भेजे, इससे कोई हमको मतलब स्वर्ण पदक तो मिल नहीं गया कि आइए आपको सम्मानित किया जाता है, देखो आपने मजदूर भेजे हैं। लेकिन चलो हम लोग हमारे देश के संसाधनों के साथ पर्याप्त जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो हमने लेबर दुनिया को भेजे कि साहब हमारे यहाँ के लोगों को ही यूज कर लो। वो लोग भी गए तो उन्होंने ऐसा नाम कमाया वहां जाकर के कि वो आपके सामने हास्यास्पद स्थिति पैदा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहां पर कंस्ट्रक्शन लेबर जो आई थी वो नॉन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम देने की उनको कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको वापस ना भेजना पड़े। आप सोचो कितना भव्य स्केल पर यहां पर रिक्रूटमेंट हुआ था, बाकायदा तस्वीरें खींची थी, सरकारें अपनी उपलब्धियों में दिखा रही थी, चाहे इजराइल सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कि देखो हमने कितना बड़ा तीर मार दिया है, हमने लेबर इजराइल भेज दिए हैं। एक तरीके से यह तीर इस तरह से सिद्ध हो रहा था कि 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह देकर भेज रहे हैं। लेकिन हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य है साथियों, आप में से भी बहुत से लोग इस बात को मानते होंगे, हो सकता है ऑफिशियली बोलने में आप हिचकते हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इंस्टीट्यूशन से अगर कोई बच्चा निकला हुआ है, आईटीआई से निकला हो या आईआईटी से निकला हो, उसे स्किल में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होगी जितना वो चौराहे पर बैठ करके मोटरसाइकिल सुधारने वाला या फिर जो बिना पढ़ा लिखा होकर के जो कंस्ट्रक्शन के अंदर ठेके लेकर के बढ़िया कारीगरी कर रहा है और बढ़िया बढ़िया घरों की डिजाइन बना रहा है। हमारे देश में इतना ज्यादा शिक्षण संस्थानों पर लोगों में अविश्वास है कि यदि पढ़ लिख लिया तो ये तो बेरोजगार ही बनेगा। और ये आंकड़ा भी है, मैं अभी आपको चल के बताऊंगा आगे, कि हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा हैं और जो अनपढ़ हैं वो लोग रोजगार में ज्यादा अच्छे से सेटल्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख गए वो तो सरकार की जिम्मेदारी हो गए कि अब इन्हें सरकारी नौकरी दो, क्योंकि जिसने आईटीआई कर ली उसके पास डिग्री है, अब वो तो रेलवे में जॉब मांगेगा या फिर बिजली बोर्ड में जॉब मांगेगा। ऐसे में जो लोग नहीं पढ़े
पढ़े वो तो मानते ही हैं कि अपन को तो पेट भरने के लिए बढ़िया काम सीखना है, और बढ़िया काम सीखते हुए बढ़िया कारीगर भी बनते हैं, बढ़िया मिस्त्री भी बनते हैं, बढ़िया फिटर भी बनते हैं, बढ़िया इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर सब बढ़िया बन जाते हैं वो। लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश के अंदर जो संस्थानों से डिग्री लेकर बैठे लोग हैं, जिस पर दुनिया के लोग ये विश्वास करके कि चलो इनके यहां से पढ़ के आए हुए हैं, कुछ तो ढंग के होंगे, इन्होंने बकायदा एग्जाम पास किए हुए लोग हैं, आईटीआई की ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, इन्हें लेकर चलते हैं। बकायदा इन सबसे यहां पर मतलब मुड़वा कर तोड़वा कर भी देखा गया था कि कुछ कर लोगे, पर आपको तो पता है इंडिया के अंदर आप और हमसे ये बात छुपी थोड़ी है, अपन सब लोग एक ही तरह के इंस्टीट्यूशन से निकले हुए हैं। सामान्यतया प्रैक्टिकल भी होते हैं तो टीचर को हाथ जोड़ के सर थोड़ा देख लेना, सर ने कहा चल ठीक है प्रैक्टिकल भी हो रहा है सर, अरे सर कहनी चलाना कौन नहीं जानता, चला लेंगे साहब, आप तो भेजो 1.5 लाख रुपए की बात है, बोले चल भाई देश का भला हो रहा है, बढ़िया पैसे कमाकर देश लौटेगा। लेकिन आज जिस चीज की मजाक बन रही है वो सोचने लायक है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से जो लोग गए थे, ये देखिए ना आपके सामने, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ, यहीं पर तो इंटरव्यू हुए थे, 3800 वर्कर्स सेलेक्ट किए गए थे सरकार के द्वारा यहां पर कि आप आए और आकर के यहां से आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू था कि इस इंस्टीट्यूट में आ जाओ, बाहर से भी आ जाओ जिसको आना है, और इनको सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाई करके भेज दिया गया था। आपको मैं एक तथ्य बताता हूं, 83% जॉबलेस इंडियन जो है ना हमारे देश में वो यूथ हैं, ऐसा आईएलओ की रिपोर्ट कहती है। इस बार का खुद भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 65% इंडिया की पॉपुलेशन आज 35 साल से नीचे की है, लेकिन उनके अंदर स्किल की कमी है, यह भारत सरकार खुद मानती है। ऐसे में मात्र 51.25% ही ऐसे हैं हमारे देश के युवा जो नौकरी देने लायक हैं। यह शर्मिंदगी की बात है, गर्व की बात नहीं है। हमारे देश में दे हैव नो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, ये हमारे लिए आईएलओ के द्वारा, दुनिया भर के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि देश के अंदर यूथ जो है वो 83% है टोटल कंट्री की अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन का, यानी बेरोजगार अगर घूम रहे हैं तो उसमें 83% यूथ है जो बेरोजगार घूम रहा है। मैंने कल आपको एक ट्वीट करके भी एक जानकारी दी थी, जिसे देखेंगे तो आपको बड़ा ही ये सोर्स ऐसा जानकारी का लगेगा जिसमें आपको लगेगा कि यार पढ़ लिखने के बाद हम बेरोजगार बन रहे हैं। इधर देखें आप, ये इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक रिपोर्ट शेयर किया था, अगर आपने देखा हो तो बेहतर है, अदरवाइज मैं आपको अपडेट करता हूं। देखें, जिन्होंने प्राइमरी से नीचे की एजुकेशन ले रखी है वो 3.2% लोग ही बेरोजगार हैं। जिन्होंने प्राइमरी से मिडिल तक की एजुकेशन ले रखी है वो 6.1% बेरोजगार हैं। जिन्होंने सेकेंडरी तक एजुकेशन ले रखी है वो 11.5% बेरोजगार हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया वो 28% तक बेरोजगार हैं। यानी कि हमारे देश के ग्रेजुएट ज्यादा बेरोजगार हैं, हमारे देश के अंदर कम पढ़े लिखे लोग फिर भी जॉब के अंदर जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण आपको पता है, बहुत बड़ा कारण आप और हम इस बात के ऊपर यकीनन मान सकते हैं कि जिसने पढ़ना शुरू कर दिया वो ये मानता है कि ये काम मैं थोड़ी करूंगा, ये तो मेरे स्तर पर छोटा है। एक बार मोदी जी ने कहा था कि बेरोजगार नहीं रहेंगे, पकौड़े की दुकान पर भी रहकर काम हो सकता है, तो पीएम का मजाक बना लिया कि ये तो पकौड़े बिकवाएगा। नहीं साहब, आप सब कलेक्टर बनेंगे, इतने कलेक्टर के पद मोदी जी सृजित करेंगे कि सब तरफ जिलाधीश ही घूमेंगे, बाबुओं की जरूरत ही नहीं बचेगी, व्यापारियों की जरूरत ही नहीं बचेगी। ये हमारे लिए अपने आप में बड़ा ही सोचनीय विषय है। हम तथ्यों को जानते हैं लेकिन काम करने से हिचकते हैं। हमारे देश के अंदर ये जो आंकड़ा है ये चीख चीख कर कह रहा है कि पढ़े लिखे लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सरकारी नौकरी आएगी और मेरे को मिल जाएगी। सरकारी नौकरियों का क्या हश्र है कि अगर 100% लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 1% लोगों को जॉब मिल रहा है, 99% केवल उम्मीदों में जी रहे हैं। यह विचारणीय तथ्य है, और इस विचारणीय तथ्य से ये लोग पूरी तरह अवगत हैं। जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की वो पहले से ही मानते हैं कि सरकारी नौकरी अपने लिए है नहीं, लेकिन डे वन से ही रोजगार में रहना है, और डे वन से रोजगार में रहना है इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा हाथ का काम सीख चुके होते हैं, चाहे मैकेनिक बढ़िया बन चुके होते हैं, चाहे प्लम्बर, चाहे इलेक्ट्रीशियन, चाहे कंस्ट्रक्शन लेबर, कुछ ऐसा बढ़िया बन चुके होते हैं जो बढ़िया पैसे भी कमा रहे होते हैं। आज आप जाकर के अपने आसपास के कंस्ट्रक्शन लेबर्स जो आपके आसपास कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, या फिर उनके ठेकेदार जिन्होंने कम से कम 100 लोगों को नौकरी दे रखी हो, उनसे जाकर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछिएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने इतना ही पढ़ा है कि वो पैसा काउंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसी को अपना नियति मानकर काम करना शुरू कर दिया था, और आज वो बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी मेंटेन करके लोगों को रोजगार पर देकर चल रहे हैं। और वहीं
उन लेबर की काउंटिंग के लिए एक बाबू खड़े हुए हैं जो ग्रेजुएट हैं, और वो 10,000 रुपए में केवल सूट शर्ट पैंट पहन करके इस उम्मीद में है सरकारी नौकरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सरकार को कोस ही लेंगे। ये आत्मविश्लेषण का समय है, आत्म अवलोकन का समय है। इसमें कोई सरकार को दोष दे, कोई किसको दोष दे, अपने आप को समझने की आवश्यकता है कि हम कहां हैं। विचार कीजिए कि हम वहां जाकर के भी बेइज्जती पा रहे हैं। कोई लोग हंस रहे होंगे हम पर कि इनके यहाँ के ITI से पढ़कर आए हुए लोग बाग हैं और इनके रोजगार के आलम देख लीजिए कि क्या हालात हैं इनके। ठीक है, खैर भारत सरकार ने इस बार इसका एक और समाधान निकालने का भी प्रयास किया था, लेकिन इसमें भी देख लेना सर्टिफिकेट खेला जाएगा। क्या था कि 1 करोड़ लोगों को टॉप कंपनीज के अंदर, देश के अंदर 5,000 रुपए पर मंथ दिला करके उनको प्रॉपर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिलाई जाएगी, और वो काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन हमारे देश में इंटर्नशिप के नाम पर भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि जा हाँ मस्त रहे भाई, तू आया था, हमने मान लिया है। आज जो हमने ये लोग भेजे थे, इनमें से कई लोग अपने काम पर कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि भारत से आज भी इजराइल अपेक्षा रखता है कि भाई अब कम से कम ये ITI वाला राग हटा देना। स्किल्ड, ये पता है। आज आप सोचो ना कि दुबई में, गल्फ कंट्रीज में जो लोग लेबर जा रही हैं उनको सरकारें नहीं भेज रही हैं, उनके लिए सरकार ने ये क्राइटेरिया भी नहीं रखा हुआ है कि ITI वाला आदमी जाएगा। वहां जाकर इतना नाम क्यों कमा रही हैं? गल्फ कंट्रीज में जो हमारे लेबर्स जा रहे हैं वो इतना नाम क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो स्किल के आधार पर जा रहे हैं। उन्होंने भले ही पढ़ाई ना की हो, काम के जानकार हैं और वहां बढ़िया काम कर रहे हैं। और इजराइल वालों ने भी यही नोटिस किया कि यार गल्फ कंट्रीज में इनकी इतनी जरूरत क्यों है, क्योंकि वो सरकारी सिस्टम से नहीं गए थे। सरकारी सिस्टम से जाते तो सरकारी इंस्टीट्यूट बीच में आता, सरकारी इंस्टीट्यूट बीच में आता तो ये दिक्कतें होती। ऐसे में वो कंपनी जिन्होंने इजरायली लोगों को भारतीय लोगों को इजराइल के लिए हायर किया, प्राइवेट लोगों को भी वहां पर इंसल्ट झेलनी पड़ रही है कि बोले तुम लोग गलत आदमी को लेकर के आ गए, ये तो कुछ जानते ही नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के आ गए हैं और यहां आकर के फंस गए हैं। ऐसे में आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों तरफ से इसको गलती माना जाए, क्योंकि इजरायली लोग भी यहां पर प्रेजेंट थे जब स्किल की सिलेक्शन हो रही थी। उन्हें भी ये देखना चाहिए था कि किसको ले जा रहे हैं, केवल सरकारों को खुश करने के लिए चल रहा है या वाकई में लोग जा रहे हैं, नंबर 1। और भारत सरकार को भी ये समझना चाहिए था कि कम से कम ये बाहर जाएंगे तो हमारी इज्जत तो कम से कम ना गिराएं, वहां जाकर लोग ये कहें कि इनको तो हथौड़ा चलाना भी नहीं आता, तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि आने वाले समय में ये और ज्यादा लेबर हमसे चाहते हैं, इन्हें और ज्यादा हमसे आवश्यकता है लेबर्स की। हाल ही की खबर है कि 10,000 लोग हमको, हमारी तरफ से इनको और चाहिए होंगे, कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए होंगे, और हॉस्पिटल्स के लिए केयर गिवर जो टेक केयर करने वाले लोग होते हैं वो चाहिए होंगे लगभग 5,000। उनके लिए ये वापस इंडिया आएंगे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूशंस के शायद झमेले में ना पड़े। आप सोचें, आप अवलोकन करें, आत्म अवलोकन करें और विचार करें कि हम किस प्रकार से अधिकतम स्किल सीखें, कैसे हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि लोगों के अंदर हमारे प्रति एटलीस्ट ये भाव तो रहे कि यदि ये काम जानता है तो अच्छा ही जानता होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com है, जिस पर आप रेगुलर विजिट करके इन कंटेंट्स को रिटन फॉर्म में पा सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां पर आपको हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है उसके ऊपर तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। हैंड रिटन नोट्स आप अपने घर पर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पे। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अथवा कमेंट हो तो जरूर बताएं।